समझाते हैं इस ग्राफ को, लिखिए N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3। कैसे ग्राफ बनाते हैं उसका तरीका समझ लीजिए, कंसेप्ट। जैसे ये रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है हमको, ठीक। अगर हम लोग को इनिशियल मोल ना दिए हो तो क्या मान लेते हैं, कोफिशिएंट होता है। क्या मानेंगे इसको, 1 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। अगर नहीं दिया है, जो दिया होता तो वो लिख लेते, और ये 0 होता है शुरुआत में, नहीं। तो प्रोडक्ट की शुरुआत 0 से करेंगे। देखिए अमोनिया की शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से स्टार्टिंग की। देखिए 0, ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, और जो प्रोडक्ट हो अमोनिया उसको 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक, 0 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ऊपर कौन, किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की शुरुआत सबसे ऊपर से करेंगे, 0 से नहीं, कुछ कंसंट्रेशन है, 3 मोल है, 3 मोल है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसके 2 मोल है, इतना है, और ये 0 से है, क्यों, प्रोडक्ट है, 0 से होगा। समझ में आई इतनी बात है, नहीं आगे बताएं। हमने अमोनिया को 0 से क्यों शुरुआत की, प्रोडक्ट है 0, रिएक्टेंट की शुरुआत ऊपर से किया, और इन दोनों में किसको ऊपर से किया है, हाइड्रोजन को हमने ऊपर से शुरुआत की, क्यों, 3 मोल है, इसके 1 मोल है, ऊपर से शुरुआत की। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होता है, कम होता है। इसको नीचे ले जाएंगे ग्राफ को, इसका ये भी रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन समय के साथ कम होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता है। एक समय के बाद तीनों के कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। उस टाइम को क्या कहेंगे, ये आ गया इक्विलिब्रियम। देखिए ये इक्विलिब्रियम टाइम, तीनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये नहीं कि बराबर, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, फिक्स, बदलेगा नहीं। सीधी लाइन आ गई, अब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स हो गया। यहाँ तक देखिए बढ़ता रहा, यहाँ तक बढ़ा, ये घटता रहा, यहाँ तक घटा, ये भी घटता रहा, यहाँ तक घटा, फिर कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका, हाइड्रोजन का, सबसे कम किसका, अमोनिया का। इस ग्राफ से ये भी बता सकते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ पे आई, इस टाइम टी पर। लिखिए अभी एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है, ये भी दिया है, 2 ग्राफ और दिए हैं, और इम्पॉर्टेंट है, उससे एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा अभी आपको। देखिए लिख लिया इतना। अब एक ग्राफ देखिए, जैसे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ठीक, इसका ग्राफ आपने पढ़ा था। इनिशियल मोल नहीं दिए हैं तो क्या मानेंगे, इसका 1, इसका 1, इसका 0। अब इसका ग्राफ हम देखिए, हम प्लॉट करने जा रहे हैं। हाँ, HI की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से, 0 से। ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, और H2 और I2 1 से, ऐसे देखिए। बाकी आपने पढ़ा है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, वो सब तो केसेस हैं, कई तरह की पॉसिबिलिटी है। जहाँ पे कांस्टेंट हो गया, सीधी लाइन, इस टाइम t को
क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम टाइम। कोई जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही जाए, हो सकता है ये कट भी कर जाए, ऐसे जाके आ जाए, ये ऊपर जाके आ जाए। याद है नहीं याद है? इसका खाली यही ग्राफ नहीं हो सकता, शुरुआत में बताए थे ग्राफ, 3 ग्राफ बताए थे। ऐसे भी हो सकता है कि दोनों जाके यहाँ पर मिल जाए फिर सीधे जाए, या ये ऊपर निकल जाए ये नीचे निकल जाए, या दोनों मिले ही ना। इक्विलिब्रियम कैसे पहचानते हैं? कंसंट्रेशन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम आ गई। ठीक है, एक तो ये ग्राफ हो गया। एक रिएक्शन के एक से ज्यादा ग्राफ हो सकते हैं, 3 तो इस तरह से बन सकते हैं, बताए थे तरीके नहीं, इसलिए रटा नहीं आता, समझा जाता है, बताया था। H2 एनसीईआरटी में सब ग्राफ दिए हैं, प्लस I2 गिव्स टू HI। ठीक, अगर यहाँ इसके मोल 1 कह दें, इसके मोल 2 कह दें, और ये तो 0 होता है, तो क्या ये ग्राफ ये सही होगा? आप गलत हो जाएगा। मोल दे दिए, इस पे भी ग्राफ दिया एनसीईआरटी ने, और सेकंड इक्विलिब्रियम पे भी ग्राफ दिया है। लोग पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं, आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, जानते हैं ना। तो ऐसे देखिए ये ग्राफ इसका हो गया। इसके लिए क्या होना चाहिए, कोई बताए ग्राफ क्या होना चाहिए? कौन कहाँ से स्टार्ट करेगा? सबसे ऊपर कौन होगा? I2। एनसीईआरटी ने जो लिया है वही हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो एनसीईआरटी ने लिया है, नहीं वो लोग कंफ्यूज हो, बता रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल H2 ऊपर लेके किया है ये ग्राफ। इसके मोल हमने 2 ले लिए। कब H2 ऊपर आएगा? जब H2 का अमाउंट ज़्यादा लें, और I2 का अमाउंट ज़्यादा लें तो I2 ऊपर आएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि यही जो लिख रहे हैं यही हो, जो दिया एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल वही ले रहे हैं, जिससे कि वही याद रहे आपको। हाँ, आप बताइए स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ऊपर, सबसे ऊपर कौन होगा? H2। ये देखिए ऐसे ऐसे गया ये H2, फिर उसके बाद I2 ऐसे गया, फिर HI नीचे से ऐसे गया। देखिए ये टाइम T कहलाएगा क्या? इक्विलिब्रियम टाइम। ग्राफ किस में है? कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे? H2, यहाँ क्या लिखेंगे? I2, यहाँ क्या लिखेंगे? HI। ऐसे 3 लाइन वाला भी देखिए हो गया इसके लिए, ये नहीं रट लिया आपने 2 लाइन वाला ग्राफ, वो हो गया। जैसा अमोनिया वाला था, देखिए ये था अमोनिया वाला, अमोनिया के फॉर्मेशन ग्राफ जैसा था, वैसा HI के फॉर्मेशन का भी ग्राफ हो सकता है। कब? कंसंट्रेशन दोनों के बराबर नहीं। यहाँ पे क्या था? दोनों के कंसंट्रेशन बराबर। यहाँ पे H2 एंड I2 दोनों एनसीईआरटी में दिया है ये भी, और ये किसका है? HI का। दोनों एक लाइन में चल रहे हैं। यहाँ क्या है? H2 ऊपर, फिर I2, फिर HI। और इस टाइम पर क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। ये सब इक्विलिब्रियम है, यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई, ये इक्विलिब्रियम चल रही है, ये इक्विलिब्रियम चल रही है। कब तक चलती रहेगी? यहीं तक रुक जाएगी क्या? ये आगे तक जाता रहेगा इनफाइनाइट तक, जब तक डिस्टर्ब ना करें। ये सीधी लाइन चलती रहेगी, तीनों की सीधी लाइन। अब यहाँ तक का ग्राफ पढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम तक करिए, बता लीजिए, दोनों आमने सामने ऐसे उतारिएगा। वहाँ क्या है? 2-3 लाइन लिख देते हैं। अब उसको समझने के लिए पूरा आपको डायग्राम के थ्रू समझना है, तभी उस सेंटेंस को समझ पाएंगे। खाली रट लेंगे तो नहीं कर पाएंगे कि ग्राफ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लिखा हुआ है वहाँ, अमाउंट ये लें ये लें।
हाँ लिख लिया, दोनों दोनों लिखने हैं, दोनों ग्राफ। मान ली दोनों के मोल दो दो होते, क्वेश्चन दिया दोनों के मोल दो दो, तो क्या ये ग्राफ आता? फिर यही आ जाता। अब देखिए यहाँ इक्विलिब्रियम आ गई। अब एनसीईआरटी ने ग्राफ दिया है, ये किसमें किसके लिए दिया है? H2 प्लस I2 गिव्स 2HI के लिए। ये ग्राफ समझ लीजिए, ये ग्राफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब ये सीधी लाइन आ रही है, कहाँ से स्टार्टिंग है? इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुकी है, इसमें जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुकी। वो ग्राफ जो यहाँ तक था, ये जो ग्राफ चल रहा था ये वाला, पहले शुरुआत जीरो से शुरुआत ये हुई, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। जो एनसीईआरटी ने जो दूसरा ग्राफ दिया है, येलो वाला भी दिखाया था, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? यहाँ से, इस टाइम T1 से। ये जीरो से थी, ये कहाँ से है? T1 से। T1 पे क्या आई थी? इक्विलिब्रियम। ये आगे, ठीक है। ये हमने कह दिया यहाँ पर, ये T1, ये T1 टाइम पे है। जो इक्विलिब्रियम पीछे दिखाई थी T1, ये इक्विलिब्रियम पे है। अभी T1 टाइम पे इक्विलिब्रियम आ चुकी है। ये इक्विलिब्रियम, ये लाइन सीधी चलती रहेंगी तीनों। कब तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना करें। अब डिस्टर्ब किया है, देखिए क्या किया इन्होंने, कुछ अमाउंट 0.1 मोल हाइड्रोजन के ऐड कर दिए। क्या किया? एट इक्विलिब्रियम 0.1 मोल हाइड्रोजन के ऐड कर दिए, इक्विलिब्रियम पे मिलाए। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या किया? बढ़ाया। देखिए इक्विलिब्रियम थी, हाइड्रोजन यहाँ चल रहा था। अगर हाइड्रोजन का अमाउंट ना बढ़ाते, किसी को भी डिस्टर्ब ना करते इक्विलिब्रियम को, तो ये लाइंस कैसे चलती? सीधी चलती रहती। ये लाइन सीधे जाता रेड, और ये सीधे जाता क्या? ग्रीन। ऐसे चलता। यहाँ पर इन्होंने किया क्या? इक्विलिब्रियम पर किसी टाइम पर हाइड्रोजन को ऐड किया, हाइड्रोजन को ऐड किया, 0.1 मोल ऐड किया हाइड्रोजन के। देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोजन एडेड। 0.1 मोल हाइड्रोजन के मिलाए, तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या हुआ? बढ़ाया, बढ़ाया इतना। ये 0.1 वैल्यू है, मान लीजिए ये 0.1 मोल बढ़ा। 0.1 जितना था उसमें 0.1 मोल मिला दिए, तो उतना कंसंट्रेशन बढ़ गया उसका। अब कंसंट्रेशन बढ़ा इतना, बढ़ाया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद क्या होगा? क्या ऐसे ही रहेगा क्या? ये डिस्टर्ब होगा इक्विलिब्रियम। क्या होगा? किधर भागेगी इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उधर भागेगी, जिससे इसका कंसंट्रेशन कम हो। किधर भागेगी? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड शिफ्ट होते ही क्या होने लगा? HI तुरंत बढ़ा, I2 कम होने लगा, और ये कम होने लगा। देखिए देखिए तुरंत I2 यहीं से, जहां हाइड्रोजन ऐड की, हाइड्रोजन इतना बढ़ाया, वैसे ही ये कम होने लगा। देखिए I2 कम होने लगा, और HI का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, और इसका कंसंट्रेशन पहले बढ़ा। ध्यान देखना है, यही समझना है, कंसेप्ट आ रहा है, आने लायक क्वेश्चन। पहले बढ़ा, फिर इसमें डायरेक्ट कम नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट बढ़ रहा है, ये डायरेक्ट कम हो रहा है। इक्विलिब्रियम से डायरेक्ट कम हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम से डायरेक्ट बढ़ रहा है। ये इक्विलिब्रियम से पहले बढ़ा, क्योंकि बढ़ाया गया है। पहले बढ़ा, फिर कम हुआ, कम हुआ, फिर कम हुआ। जितना पहले इक्विलिब्रियम पे था, T1 टाइम पे था, क्या उतना पहुंच पाया? ओवरऑल, ओवरऑल बढ़ा या घटा? बढ़ा, ओवरऑल बढ़ा। पहले देखिए इतना था, पहले जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश थी इतना था, और 0.1 मोल मिलाए तो ऊपर गया। उसके बाद घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, घट के ऐसा नहीं हो गया। अगर ऐसा हो गया होता तो कम हो गया होता। समझ में आ रही बात? तो अगर कहते हैं इक्विलिब्रियम पर 0.1 मोल हाइड्रोजन के मिला दिए, तो इक्विलिब्रियम किधर की ओर शिफ्ट होगी? बताइए एक एक करके। इक्विलिब्रियम किधर की ओर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड शिफ्ट होने पे HI का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, I2 कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और H2 कंसंट्रेशन
बढ़ जाएगा। घटा लेकिन कभी भी, घटा लेकिन कभी भी जितना पहले था, जितना पहले था उसके नीचे नहीं आएगा। ये येलो लाइन जा रही है, ये नीचे नहीं आएगा सेकंड इक्विलिब्रियम पर। दोबारा इक्विलिब्रियम कब आई? ये टाइम t1 था, ये टाइम t1 था, इसको कह दिया t2 पे ऐड किया, ये टाइम t3। दोबारा इक्विलिब्रियम कब आई? t3 पे। कैसे जाना? कांस्टेंट। कैसे जाना? कांस्टेंट। ये कैसे जाना? कांस्टेंट। बस इसमें ये ध्यान रखना है, जिसका अमाउंट बढ़ाया, ठीक, बढ़ाया, वो पहले बढ़ा फिर घटा, लेकिन घटेगा कभी भी जितना शुरुआत में पहले इक्विलिब्रियम पे था उससे कम नहीं जाना। ये ऐसे नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है। समझ में आई बात? तो अब बताइए आंसर। हम लोग ने इक्विलिब्रियम पर 0.1 मोल मिलाए हाइड्रोजन के, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुई? फॉरवर्ड। HI का कंसंट्रेशन बढ़ा, I2 कंसंट्रेशन कम हुआ और H2 का बढ़ा। कभी भी कम नहीं होगा, जितना था उससे कम नहीं होगा। इस पे क्वेश्चन भी दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग खाली ये जानते हैं, हम जानते हैं, बहुत लोग खाली ये जानते हैं कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया तो इसका कंसंट्रेशन कम हो गया। कम हुआ, लेकिन जो पहले इक्विलिब्रियम पे था, t1 टाइम पे था, उससे कम कभी नहीं होगा। ठीक, ये इस ग्राफ को समझाया है पूरा एनसीईआरटी ने एक पन्ने भर में। उतार लीजिए इसको, ग्राफ को उतार लीजिए, बस क्वेश्चन करा दें, कंप्लीट कर देते हैं, अभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बुकलेट दे दिए, बुकलेट। और इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि इसका आंसर बहुत लोगों का गलत आता है। वो घटना ही लिख देते हैं, हाइड्रोजन घटना, घटा, घटा, लेकिन पहले से, जब पहले से बढ़ेगा ही, नई इक्विलिब्रियम आएगी, इतने में डिस्टर्ब रही, ये फिर इक्विलिब्रियम यहाँ आ गई, फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम चल रही है, T3 से फिर इक्विलिब्रियम आ गई। कब तक चलती रहेगी? जब तक इसकी में कुछ डिस्टर्ब ना करें, ऐसे चलती रहेगी, फॉरवर्ड चलते भागते रहेगा। T2 से T3 इक्विलिब्रियम नहीं रही, T2 से T3 के बीच इक्विलिब्रियम नहीं रही, पहले इक्विलिब्रियम थी, और हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ाया, डिस्टर्ब हो गई, फिर से एस्टेब्लिश हो गई। आंसर HI का कंसंट्रेशन कम होगा, बढ़ेगा? बढ़ेगा, आंसर बता रहे हैं। और I2 कंसंट्रेशन कम होगा, और H2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और चेंजेस पूछे तो कहेंगे पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फाइनल ओवरऑल बढ़ेगा। ये ओवरऑल ओवरऑल रिजल्ट है, ओवरऑल बढ़ेगा, और ये हमेशा घटेगा, ये बढ़ेगा।